के लिए। एंड मैं देख रहा हूँ काफी लोग रिएक्शंस दे रहे हैं, आप सब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी वैसे लोगों ने पहले ही जब मैम का पार्ट एंड हुआ तब वो लिखना स्टार्ट कर चुके थे। नाउ द टाइम हैज ऑलरेडी क्रॉस, और अभी हमें इनवाइट करना है आज हमारे हेल्थ कोच को, जो आज हमें अपना विजडम शेयर करेंगे। बहुत उनको भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, और पिछले कुछ महीनों से मैं उनको जानता हूँ। ज़बरदस्त होस्ट वो हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और आज अपने विजडम के साथ वो बताने वाले हैं हम लोगों को, कुछ इंसाइट शेयर करने वाले हैं अबाउट हेल्थ। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैं आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों के साथ उनको इनवाइट करूंगा ऑन द स्क्रीन। पूजा कौशिक मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, लक्ष्य सर, इतने प्यारे तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? कंचन मैम रेडी? सभी बहुत बढ़िया। तो ओके लता तोमर मैम, मैं एक बार, मुझे आदत है सबको स्क्रॉल करके देखने की, क्योंकि एनर्जी चार्ज करनी पड़ती है ना, अच्छे अच्छे चेहरे, खुशनुमा चेहरे, वो सब देखने की। और जिनका अभी हो चुका है, और हैंड आप डाउन कर सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं या आपको कोई जागरूकता की अवेयरनेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा कौशिक है, और इस इंडस्ट्री में लगभग, न्यूट्रास्यूटिकल में लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं भी वेट लॉस करने आई थी, और आई नो एवरीथिंग के कॉन्सेप्ट के साथ आई थी। पहले 3 महीनों में मैंने लगभग 10 किलो, और लगभग 8 से 10 महीने में मैंने अपना 25 किलो वेट रिड्यूस किया था, जो कि एक लिगामेंट इंजरी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से इंक्रीज हो चुका था। और अब लगभग 6 साल से मैं सस्टेन किए हूँ। मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, और ड्रग फ्री लाइफ जी रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ। ठीक है, अभी मेडिकल इंडस्ट्री में होने के बावजूद मेरे साथ भी यही था कि कुछ भी हुआ और गोली खा ली। तो आज हम ऐसी ही एक चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग ऐसा करते हैं ना लगभग, कि कोई भी प्रॉब्लम होती है और गोली बिना पूछे खा लेते हैं। केमिस्ट से लेकर खा लेते हैं, घर में रखी हुई है, बची हुई है तो खा लेते हैं। डॉक्टर से डोज ली थी 3 दिन की, तो 2 दिन में फीवर उतर गया, तो तीसरी गोली अपनी बचा के रख ली, कि क्योंकि पता है ना दोबारा फीवर तो होगा ही, तो फिर खा लेंगे। ऐसा ही रहता है ना। आज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी प्रीति मैम को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई। थैंक यू कहना चाहूंगी चंदन सर को, उन्होंने इतना रिजोनेवेट और एक्साइटमेंट के साथ सॉन्ग बजाए ताकि सब लोग डांस कर सके। पवन सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, साथ में ये प्लेटफॉर्म बनाया, ताकि हम लोग आगे हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सके। अपने मेंटोर्स के अलावा मैं अपने कोचेस को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी है। करेक्ट। और बाला साहेब पोते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा सबसे पहले आता है, और मुझे लगता है कि हाँ भाई, मॉर्निंग हो चुकी है। तो सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो ये है कि आपको पता है कि किडनी प्रॉब्लम होने से पहले किडनी कितनी बार साइलेंटली डैमेज होती है। जो तरह की आप दवाइयां खाते हैं ना, बिना पूछे, बिना किसी से डिस्कस करे, बिना गाइडेंस के, आपको पता है एक बार बुखार उतर गया तो दोबारा भी मैं खा लूंगी तो बुखार ठीक हो जाएगा। सुलोचना मैम ऐसे ही करते हो ना? एक डोज बचा के रख लेते हो। डॉक्टर ने कहा था सर दर्द है, ये 3 गोली खा लेना, तो 2 खाई, सर दर्द जो है वो ठीक हो गया, तीसरी गोली बचा के रख ली। देखा मैम, ऐसे ही होता है ना घर में। बिल्कुल। तो कुछ नॉमिनल से नाम भी पता है कि बुखार होना है तो ये खाना है, ऐसा, लेकिन आपको क्या पता है ये किडनी पे डैमेज कर सकती है। आपके हिसाब से किडनी को सबसे ज्यादा क्या डैमेज करता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ऑप्शन दूंगी, लाइक कम पानी, सॉल्ट, बीपी, शुगर, पेन किलर, या प्रोटीन। आप जो भी इनमें से चाहें, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कम पानी, सॉल्ट, बीपी, शुगर, पेन किलर्स, या प्रोटीन। आप जो चाहें वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और तब हम बात करेंगे। आज जो हम एक्चुअली बात करने वाले हैं वो किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। और किडनी होती क्या है? आपको क्या लगता है किडनी क्या करती है? खाली यूरिन बनाने की फैक्ट्री है? एक ऑर्गन है जो यूरिन जो एक्सक्रीट करने में आपकी हेल्प करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये और भी बहुत सारी चीजें करता है। लाइक आपको ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करती है। किडनी खाली यूरिन के लिए नहीं है ऑर्गन, क्या करती है? आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करती है। ठीक है, और क्या करती है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका बैलेंस मेंटेन करती है। अगर ज्यादा हो जाती है तो भी उसको एक्सक्रीट कर देती है। अक्सर आपके कोच ने भी कहा होगा, एक्सेसिव प्लांट प्रोटीन यदि पेट में चला हो गया तो घबराने की बात नहीं है, उसको भी एक्सक्रीट
कर देती है ना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है ना, मैम मैंने प्रोटीन खा लिया किडनी फेल हो जाती है, सुना है। अब सुनने का क्या है, खाया नहीं तो कैसे पता चलेगा। अक्सर ये भी देखा गया है ना कि सुनना नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरतें हो चाहे आदमी, अगर सब्जी की रेडी पे खड़े होंगे तो उठाएंगे करेला, भाव पूछेंगे भिंडी के और खरीद के लाएंगे घिया। यानी दिमाग सेटल नहीं होता है, मर्जी है अपनी, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और लेंगे कुछ। तो ऐसे नौसिखिए से कभी भी गाइडेंस नहीं लेनी है। कहाँ से लेनी है? अपने कोच से। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सीखा है, अप्लाई किया है, खुद का रिजल्ट क्रिएट किया है। एक अमीर आदमी से आप जान सकते हैं कि पैसा कैसे कमाया, एक निर्धन से नहीं जान सकते। वहां से सिर्फ ज्ञान मिलेगा, वो ट्रैक नहीं मिलेगा, वो फ्लो नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो हमेशा अपने कोच की बात माननी है। और हमारे पास, हम आपको क्या पता है इसके अलावा, आपके रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसका प्रोडक्शन जो बोन हेल्थ में मिलता है, उससे रिलेटेड हार्मोन का भी ये बहुत अच्छे से बैलेंस करती है, यानी उसमें भी इसका रोल होता है। किडनी खाली एक ही काम नहीं करती है। हमारे पास दो किडनी है, अगर एक किडनी का फंक्शन कम हो तो क्या दूसरी किडनी कंपनसेट कर सकती है? आपको लगता है कि एक किडनी से जी सकते हैं? अगर जी सकते हैं तो यस और नो भी लिख सकते हैं। आप अगर रिएक्शंस देते रहेंगे, मैं नीचे पढ़ती रहूंगी, तो मुझे समझ में आता रहेगा कि हाँ भाई आप लाइव हो, लाइवली हो, जिंदा भी हो और जुनूनी भी हो। करेक्ट। हमारे पास दो किडनी है, ये सभी को पता है। अरे वाह, बाला साहब बता रहे कि देखिए मैं तो किडनी हेल्प देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। किडनी की सबसे डेंजरस बात क्या है? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक हेल्दी पीपल में किडनी तो दो होती हैं, लेकिन अगर एक किडनी सब्सटेंशियल फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है तो दूसरी किडनी का कोई फायदा नहीं होता है। यदि आप क्रॉनिक डिजीज में हो तो इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। अगर दो ही किडनी से काम, एक किडनी से काम चलता तो भगवान दो क्यों देते? अगर दोनों हाथों की जरूरत नहीं थी तो भगवान को एक ही हाथ देना चाहिए था ना। क्यों ही एक्स्ट्रा लोड लेना था उनको, हर हर लोगों को दो दो हाथ, दो दो किडनी, ये सब देने की? नहीं। सब्सटेंशियल फंक्शन जो है वो, अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है तो आप एक किडनी से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजर्व या बहुत अच्छा पोटेंशियल नहीं है किडनी का तो आप दूसरी किडनी से खाली काम नहीं चला सकते। करेक्ट। अब किडनी की सबसे डेंजरस बात क्या है? किडनी डिजीज ऑफ्टन साइलेंट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको किडनी डिजीज हो गई। अर्ली किडनी डिजीज के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, वो नहीं बताती मुझे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही। अगर आप किसी को भी बोलोगे ना, कोई भी किडनी पेशेंट से बात करोगे तो वो यही कहेंगे, शुरू में तो मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, अचानक से हो गया। अब अचानक से कुछ होता है क्या? नहीं। उसके बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिम्टम्स आपके पास थे लेकिन आपने जाने नहीं। लाइक क्या? हाई ब्लड प्रेशर था आपको पहले से, पेशेंट को, जिनको भी प्रॉब्लम हुई किडनी की वो हाई ब्लड प्रेशर में थे। डायबिटीज वाले भी हो सकते हैं, ग्लूकोज उनका हाई हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कोई उनको परेशानी रही हो सकता है ओबीज हो, वो ओबिसिटी के कैटेगरी में आते हो, स्मोकिंग करते हो, फैमिली हिस्ट्री हो किडनी डिजीज की, या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम बीच में आ गई हो। ये सारी चीजें भी क्या करती हैं? किडनी फेलियर के चांस को बढ़ा देती हैं। आपने लास्ट टाइम बीपी कब चेक कराया था? कोई हैंड रेस करके या लिख सकते हैं चैट में तो मुझे पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने बीपी चेक कराना तो बड़ा आराम से है क्योंकि वो तो 70 से 100 रुपए में हो जाता है, जाता हूँ कई बार तो केमिस्ट फ्री में भी कर देता है। अगर फ्री में कर देता है तो आज ही कराइए, क्योंकि अपने को अपडेट रखने में कोई बुराई नहीं है। बीपी क्यों? क्योंकि बीपी भी किडनी का रीजन हो सकता है, किडनी खराब होने का, साइलेंट अटैक का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की ना कि बीपी भी मेंटेन करता है। अब बीपी को कैसे मेंटेन करता है भाई? वो पानी को रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी में कम या ज्यादा कौन करता है? फिल्टर कौन करता है? किडनी। अगर बैलेंस खराब कर देगा तो बॉडी का टेम्परेचर किससे होता है? पानी से। अगर पानी ज्यादा निकल गया तो पानी क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को रखता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ही ज्यादा एक्सक्रीट हो गए तो सारी बॉडी का टेम्परेचर, कई लोग बोलते हैं ना मेरी बॉडी तो हमेशा ज्यादा गर्म रहती है। बिल्कुल, हर चीज बहुत कीमती है। और ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किडनी हेल्थ के लिए जो हम बात सुन रहे हैं तो खाली ये नहीं है कि बस किडनी फेलियर, उससे सारी चीजें रिलेट रहती हैं। जब आप डॉक्टर को सिम्टम बताते हो तो सिम्टम से डॉक्टर जानता है कि आप क्या क्या परेशानी से जूझ रहे हैं। ठीक है। अभी हमने जान लिया कि भाई किडनी क्या करती है, हमने ये भी जान लिया कि किडनी कितनी होती है और किडनी क्यों जरूरी है। अब हमसे, मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा है कि किडनी हेल्थ का जो सेशन है इसमें ये जानने के लिए कि भी बीपी और ब्लड शुगर के से कितना कनेक्टेड है, अभी मैंने बताया ना बीपी और ब्लड शुगर से भी कनेक्टेड है।
अब वो कैसे कि आप में से कोई तो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और चेक भी नहीं करा रहे हैं। तो कई सारे मिथ हैं आप लोगों के दिमाग में जो मैं पूछती जाऊंगी और आप जवाब देते रहना कि अच्छा, किडनी के लिए ज्यादा पानी बेटर है या नहीं। कई लोग बोलते हैं ना किडनी को साफ रखना बहुत सारा पानी पी लो। नहीं, एक्सेसिव पानी भी दिक्कत करता है, नॉट नेसेसरी। अच्छा, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर जो है, कोई स्लैब है क्या किडनी हेल्थ के लिए, कोई रूल है कि मुझे इतना पानी पीना ही पीना है। अगर ओवर रिस्ट्रिक्टेड करोगे तो भी किडनी के लिए प्रॉब्लम है, और एक्सेसिव दोगे तो भी किडनी के लिए प्रॉब्लम है। आपके कोच ने बताया होगा कि आपको अमूमन कितना पानी पीना चाहिए। अगर ज्यादा पिएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा शरीर से बाहर निकल जाएंगे, तो भी आप चक्कर आने लगेंगे आपको। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम अधिकतर पढ़ते हैं कि भाई हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो किडनी खराब हो जाती है। ऐसा तो मुझे लगता है यहाँ 399 लोग हैं और सभी को ऐसा लगता होगा। ऐसा भी नहीं है, कोई किडनी फेलियर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मुझे जैसे ही कोई बोलता है ना कि किडनी फेल हो जाती है तो मेरे को हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट जो होती है, हेल्दी इंडिविजुअल वो आपके बाकी ऑर्गन्स को ठीक करती है। किडनी डिजीज वाले पेशेंट को, सिर्फ जिसको ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसको कम देना है प्रोटीन। तो उसको भी मनाही नहीं है। क्या हुआ भाई, जिसको किडनी डिजीज है उसकी आंख नहीं है क्या, उसके बाल नहीं है, उसके नाखून नहीं है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, या उसकी बॉडी को स्ट्रक्चर, हड्डियों के ढांचे को मसल बिल्ड नहीं करनी, उनको भी तो चाहिए ना। तो किडनी डिजीज वाले को भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन कितना, कब और कैसे लेना है ये डॉक्टर की गाइडेंस में या कोच की गाइडेंस में ही देना है। यानी प्रोटीन जो है सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है, अकॉर्डिंग टू गाइडेंस आपको लेना होता है। तो ये भी गलत है, रॉन्ग, कि प्रोटीन किडनी फेलियर करता है। करेक्ट। एक्स्ट्रा होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा करेगी किडनी। अगर आपका एक्सेस हो गया तो फिल्टर करेगी, लेकिन जिसकी किडनी खराब होगी ऑलरेडी तो उसको फिल्टर करने में दिक्कत आएगी। इसलिए प्रोटीन को रोका जाता है, ना कि वो एक कारण है किडनी फेलियर का, वो तो ऑलरेडी खराब है। अब आंख का ऑपरेशन कब कराने जाते हो? जब आंख खराब हो चुकी होती है, पहले से थोड़ा जाते हो। तो इसी तरह जब किडनी डिजीज हो चुकी है तब आपको पता चला है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। प्रोटीन ने थोड़ा खराब किया। क्लियर। उसके बाद आते हैं पेन किलर, जहां से मैंने शुरुआत की थी। अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी जाके पेन किलर खाए। आपको पता है बहुत सी ऐसी गोलियां होती हैं जो पानी को रोकती हैं शरीर, और बहुत सी होती हैं जो एक्स्ट्रा निकाल देती हैं। तो वो क्या करती है, किडनी पर इफेक्ट डालती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 to 5 की आपको जॉब है और आपको इतने इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा काम करवाऊं तो आप मुझे भी गाली दोगे और खुद भी सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो इसी तरह किडनी करती है, कहती क्या है यार, सुबह सुबह ये दिमाग खराब करने आ गए, फिर मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया। मेरे को तो आज बर्थडे में जाना था, शादी में जाना था, ये जाना था, वो जाना था। ऐसा होता है ना। तो किडनी जो है ना वो भी आपको गाली देगी अगर आप उससे एक्सेसिव काम कराओगे। तो यार नहीं, अपने कोच की गाइडेंस में अपना मील प्लान करना है, पानी कितना पीना है, करेक्ट, प्रोटीन कितना लेना है। तो नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई पेन किलर हमेशा आपको नुकसान देती हैं, पर अक्सर नुकसान देती हैं। सर्टन पेन किलर पर्टिकुलर जो NASIDs यानी किडनी फंक्शन को इफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली वो मेंशन होता है, लेकिन आपने कभी भी पीछे, आपको किसी को भी लेवल पढ़ने की आदत नहीं है ना। स्पेशली डिहाइड्रेशन ओल्ड एज में या क्रॉनिक किडनी डिजीज में, हार्ट फेलियर में कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर के सुपरविजन में खाना चाहिए। आप अपनी मर्जी से खा लेंगे तो क्या करेंगे, हाथ पानी से नहीं धो बैठेंगे, अपनी जान से धो बैठेंगे। ठीक है। किडनी स्टोन और किडनी डिजीज सेम चीज है क्या? नहीं। किडनी स्टोन और क्रॉनिक डिजीज बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। ऑल्दो रिकरेंट स्टोन आपको पता है कि भाई बन चुके हैं, वो डैमेज होने का रिस्क है। करेक्ट। उसके बाद आता है यूरिन में ब्लड प्रोटीन आए तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने ब्लड प्रोटीन चेक कराया, यूरिन चेक कराया, तो उसमें कभी ब्लड और प्रोटीन, तो क्या वो इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। ब्लड इन यूरिन परसिस्टेंट प्रोटीन यानी आपका एल्ब्यूमिन इन यूरिन जो है वो गड़बड़ हो चुका है, तो उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अब आता है सॉल्ट और किडनी का कनेक्शन। आपको लगता है कि सॉल्ट सिर्फ बीपी को इफेक्ट करता है? मैंने को रिलेट करके बताया था कि जो सॉल्ट है वो बीपी से कैसे रिलेट करता है। अगर आपका बीपी मेंटेन नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, और एक्सेसिव सॉल्ट आप मतलब वाटर जो है रिटेन करने लगेंगे, तो आपका बीपी भी डिस्टर्ब हो सकता है।
एक्सेसिव जो आप सोडियम इनटेक करते हो यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी पर एडिशनल स्ट्रेस आता है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। अभी बोला ना, कम पैसे में ज्यादा काम कोई नहीं करता। ओके, अब प्रोसेस फूड जो आप खाते हो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम सरप्राइजिंगली हाई हो सकता है, इसी वजह से आपका बीपी बढ़ेगा। फिर अगेन वही पानी को रिटेन करेगा, किडनी को एक्सेसिव वर्क करना पड़ेगा, तो फिर कहां से बात आई, किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। आज अपने किचन से कोई भी पैकेज आप उठा लीजिए, अब उसके ऊपर देखिए, आप पीछे देखेंगे तो देखेंगे कि सोडियम, सर्विंग साइज, नंबर ऑफ सर्विंग, बहुत सारी चीजें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ना जाने अनजाने में आप कितनी सारी चीजें गड़बड़ कर रहे हो। और फिर कोच को जाके बोलते हो वेट नहीं हो रहा, इंच नहीं घट रहे, इतना सोडियम नमक खाए हुए तो आपके परमात्मा भी नीचे उतर के वेट लॉस नहीं करा पाएंगे। तो किडनी केयर करने के लिए क्या करना है अपन को, बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। बी फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, एस फॉर शुगर और ग्लूकोज कंट्रोल, अगेन एस फॉर सॉल्ट अवेयरनेस, एच फॉर हेल्थी हाइड्रेशन, एम फॉर मेडिसिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए फॉर अवॉइड स्मोकिंग और ए फॉर एप्रोप्रिएट एक्टिविटी एंड हेल्थी लाइफस्टाइल यानी वेट मैनेजमेंट। किडनी हेल्थ का कोई एक मैजिकल फूड नहीं है। किडनी प्रोटेक्शन के लिए आपको लाइफस्टाइल सिस्टम को सही करना होगा, और वो कौन कराएगा, आपका कोच। और कोच कहाँ मिलेगा आपको, इसी सेशन में, करेक्ट। और कैसा आप खाना खाएंगे, अच्छा वाला। तो किडनी चेकअप जो है वो कंप्लीटली बार बार कराते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड सीरम क्रेटिनिन कितना है, EGFR टेस्ट में कितना है। यूरिन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, यूरिन एल्ब्यूमिन, यूरिन क्रेटिनिन जरूर कराना चाहिए। प्लस आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, जिसमें आप HbA1c कराते हैं, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किडनी को चेकअप कराने के लिए सिर्फ यूरिन टेस्ट इनफ है क्या, नहीं, इसमें ब्लड टेस्ट भी होना चाहिए। नॉट नेसेसरी, किडनी हेल्थ एक्सेस करने के लिए ब्लड एंड यूरिन दोनों ही टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। आज से किडनी के लिए 5 प्रोमिसेस आपको करने हैं कि मैं अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर कराऊंगा या कराऊंगी, मैं पैकेज यानी अल्ट्रा प्रोसेस फूड या सोडियम चेक जरूर करूंगी, पीछे क्या करना है या खाना है, मैं अननेसेसरी सॉल्ट मेडिकेशन और अवॉइड, ये सारी चीजें अवॉइड करूंगी या करूंगा, मैं डायबिटीज ब्लड शुगर को सीरियस मैनेज करूंगा या करूंगी अपनी बॉडी में, मैं अपने इंडिविजुअल हाइड्रेशन को भी समझूंगा या समझूंगी, और एक्सेसिव वाटर अपनी बॉडी को नहीं दूंगी यानी नहीं इनटेक करूंगी। किडनी साइलेंट वर्कर है, वो आपको बताएगी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब वो लाउडली कंप्लेंट करना शुरू करती है ना, तब आपको पता चलता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, वेस्टीज के फाइबर, आप प्राइम कॉम्बाइटेक्स और CMD आप ले सकते हैं, साथ में आयुष शांति का किडनी हेल्थ भी ले सकते हैं। मेरा पार्ट यही था। आई होप आपको कुछ अवेयरनेस ज्यादा मिली होगी। Thank you so much, ma'am. Thank you for coming and sharing your wisdom with us. And it was totally an interactive session. मैं देख रहा था बहुत सारे लोग यस नो रिप्लाई कर रहे थे चैट बॉक्स में, और बिल्कुल वो स्क्रीन को चिपके हुए थे आपके सेशन में। बहुत ही कमाल का सेशन था। एंड नो डाउट किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अगर बड़ा चैलेंज हम लोगों को भी अगर आता है, कितने भी कोचेस को, तो सबसे पहला डाउट ही आता है कि किडनी में तो नहीं इसको वो करना होता है। ये एक्चुअली एक डाउट है। आपने कुछ हद तक उसको क्लियर करने की कोशिश भी की है, टाइम अलाउ नहीं कर पाए हम बहुत ज्यादा आपको, बट बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी जल्दी से म्यूजिक प्ले करता हूँ। हमारे पास 2 मिनट हैं सिर्फ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे को होस्ट से टू प्लीज स्पॉटलाइट पीपल। Magic System. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawty avec Red One. Est-ce que ça marche? Ah, papa. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est le Ready Go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. Recording in progress.
थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर। एंड मैं देख रहा था एक सर हमारे बीच में अंतरिक्ष में अपना शेक बना रहे थे, उनका बैकग्राउंड वो था। एंड एक समय आएगा जरूर, राइट। देखो धरती पे तो हर इंसान को इस न्यूट्रिशन शेक की जरूरत है, सर तो और आगे चले गए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड मैं फिर उनको स्पॉटलाइट करता हूँ और हम उनका रिजल्ट लेंगे। तो दो तीन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज कर लें और फिर हम रिजल्ट लेते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, तो मैम देखते हैं आज आप, मेरे को नाम याद हो गया है आपका जी। तो अनम्यूट करना है आपको अपने आप को। आपके ना स्क्रीन के ऊपर, बाकी लोग जो आज नए आए हैं वो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं 2 दिन से एक्चुअली वेट कर रहा हूँ जी। मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि क्या आपके स्क्रीन पर लिखा नहीं आता है कि अनम्यूट माई सेल्फ और स्टे म्यूटेड, ये 2 ऑप्शंस आएंगे। तो अनम्यूट माई सेल्फ पे क्लिक करना होगा आपको, तो ही आप अनम्यूट हो पाएंगे। मैं काफी बार आपको ऑप्शन दे चुका हूँ अपनी तरफ से। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू नहीं है मैम। आई एम रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा टाइम का चैलेंज है, वरना मैं जरूर आपको हेल्प करता। ओके, तो सिमरनजीत मैम से अभी हम बात करेंगे। जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रिजल्ट आपने लिया है, क्या एक्सपीरियंस है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी मैम। सर मैं पहले हार्बर में कंपनी में सी 2 साल उसमें मैंने अपना बैठ के 13 किलो फैट लूज किया सी। ठीक है। और सबसे पहले तो चाय छोड़ी, पानी पीने का नहीं तरीका से पानी पीना सीखा सर। ठीक है। और सर अब 2-4 दिन हो गए, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, 160 से घट नहीं हो रहा। अच्छा, 160 से पानी, कम नहीं हो रहा है बीपी आपका? हाँ जी। आप दवाई भी लेते हो उसकी? हाँ जी, ले रही हूँ। बीच में छोड़ दी थी, 10-15 दिन नहीं ली तो अब ले है मैंने बाड़ी। अच्छा ठीक है, टेल्मा 40। हाँ, वो टेल्मी साटन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक तो अपने कोच से थोड़ा सा डिटेल में एक बार इस प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए। और वहाँ पर हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी में एक न्यूट्रिशन आता है नाइट वर्क्स के नाम से। तो आप इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ पर उसका नाम एल आर्जिनाइन के नाम से है। आप उसको और साथ में ओमेगा 3 या कोएंजाइम क्यूटिन इफ नीडेड, तो वो एक बार आप थोड़ा सा अपने कोच से डिस्कस कीजिए और जरूर आपको रेकमेंड करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन ठीक है, न्यूट्रिशन का अपना रोल है, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। ठीक है, डेली अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग आपको करनी ही है, कम से कम 10-15 मिनट निकाल के। यू विल सी द डिफरेंस। मैं दिल से चाहता हूँ कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप आए स्क्रीन पे और दोबारा अपना ये वाला रिजल्ट शेयर करें कि आपको इसमें काफी खुशी हुई है। जैसे वेट तो आपने लूज किया, मैं भी बहुत खुश हूँ उस रिजल्ट को लेके, बट अब आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और आना है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हम पर्सन के पास चलेंगे, फिट बॉस जगदीश सर के पास। ओके जी गुड सर। मॉर्निंग एवरीवन। गुड थैंक यू मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करने के लिए। मैं जी जगदीश और सर। मानकर से बोल रहा हूँ। सर मैं पहले हर्बल लाइफ में था और जब से मैं ये 5-4 महीने से मैं वेस्टर्न में आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 5 kg मेरा वेट कम हुआ है। पहले वेट रुका हुआ था मेरा 17 किलो, पहले कम हो चुका था। मुझे ठीक आइडल है, वेट में आना है। मैं बहुत उम्मीदों से इस संस्था से जुड़ा हूँ तो और अभी कहने का कितना भाग है। कितना रहता है सर अभी आइडियल वेट पे आने के लिए? आइडल में सर मेरा अभी 28 किलो कम हो चाहिए। अच्छा, 28 किलो और चाहिए, ठीक है सर। हाँ जी। और सर मैं 21 दिनों का जो चल रहा है ना ये हमारा वर्षिस में, उसके अंदर मैं भाग ले रहा हूँ। और जब से मैंने ये ये रेसिपी और इसका पूरा फॉलो कर रहा हूँ। और मैं शुगर था, मेरे को शुगर की टेबलेट मैंने छूट गई, तो मैं क्या शुगर की बात है, दवाई नहीं ले रहा बिल्कुल भी। और क्या इतनी बात है अच्छी सर। रेसिपी सर मैम दे रहे हैं हमारे को। जी। और डेली टाइम से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ और बहुत ही एनर्जी से महसूस करता हूँ सारा दिन पूरा दिन अपना।
जी। और मैं क्लैपिंग करूंगा सभी कोच का। थैंक यू सो धन्यवाद मच, बहुत थैंक यू बहुत। सर फॉर कमिंग एंड अपना रिजल्ट आपने शेयर किया। तो नेक्स्ट मैं पर्सन को इनवाइट करूंगा, पूनम मैम। यस मैम, यू आर ऑन द स्क्रीन। आप, जी मैम, गुड मॉर्निंग। नहीं सर। जी बताइए मैम, क्या रिजल्ट है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी गर्दन में ना झटका लग गया था पीछे। ठीक है। तो सबने बोला कि पेन किलर लेनी पड़ेगी, गर्दन नहीं हिल रही थी बिल्कुल भी, कमर तक अच्छा। झटका लगा। मैंने फ्लैक्स ऑयल लिए, सुबह भी 2 लिए, शाम को भी 2 लिए। ठीक है। और मसाज फ्लैक्स ऑयल से 3 दिन कराई मैंने। ठीक है। तो हमारा तकरीबन तकरीबन ठीक है। उसी दिन आराम मिलना शुरू हो गया था। जो मैम ने बताया पेन किलर किडनी को भी खराब करती है और यहाँ धड़कन धड़कन भी बढ़ाती है। जी। मतलब होपलेस से हो रहते हैं, हर टाइम सिसकी सी आती रहती है, इतना बुरा हाल था मेरा दवाइयों से। अभी मेरे 5 महीने हो गए यहाँ आए हुए और मेरी दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई है सर। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ आप किस सबका। चीज की दवाई ले रहे थे आप? पहले पेन किलर लेते थे और इसके अलावा? जी, मैं थायराइड की दवाई लेती थी, स्वेलिंग रहती थी और यहाँ पे तेजाब सा बढ़ता था और खाना मेरा वापस आता था खाने के बाद। मैं एक ठीक है। रोटी भी नहीं खा सकती, रोटी भी मेरी वापस आती थी खाने के साथ, उल्टियाँ उल्टियाँ करती रहती थी मैं। अब ठीक मुझे है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेरी बहुत खुश नाइस, हूँ सर। वेरी नाइस, क्या थैंक यू बात सर। है। तो क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो आप इन सारी चैलेंजेस को ठीक करने के लिए? मैं और वैसलीन कैप्सूल लेती हूँ खाना खाने से 1 घंटा पहले। और अभी जी। सुबह सीएमडी और एनर्जी ड्रिंक एक्सरसाइज से पहले लेती हूँ। और ठीक है। फिर वैसलीन लेती हूँ, फिर नोनी और वैसलीन, फिर उसके बाद गैनोडर्मा और आंवला 51 प्लस। मैंने अभी मेरा फास्ट चला हुआ तो मैं शेक नहीं लेती 1 महीने के लिए। ठीक है, क्या बात है। खाना खा। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द स्क्रीन और अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। इतने सारा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए। देखो, हर न्यूट्रिशन का अपना एक रोल है हमारी बॉडी में। और लास्ट में आज 2 मिनट रहते हैं तो मैं ज़रूर एक चीज़ शेयर करूँगा। कोई भी पर्सन अपना स्क्रीन पर आए तो वो अगर पहले किसी एक ब्रांड में थे या न्यूट्रिशन ब्रांड को वो लेते थे, तो वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बस उसका नेम पब्लिकली ना लें यहाँ पर स्क्रीन पर सबके सामने। बस आप ये बता सकते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी का न्यूट्रिशन हम पहले लेते थे और अब हमने वेस्टीज न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया है, तो उससे हमें क्या चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। वो भी न्यूट्रिशन अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, उससे आपको रिजल्ट मिला है, तो उसकी आप रिस्पेक्ट करें। और अब वेस्टीज को क्यों आपने चूज किया, या क्या ऐसा आपको यहाँ पर फील हो रहा है इस कम्युनिटी में, इस न्यूट्रिशन में, या आपके उस कोच में, इन तीनों में से कहीं एक या तीनों में कोई आपको चीज पसंद आई होगी जिस वजह से आज आपने उस न्यूट्रिशन को स्विच किया, राइट? तो अपना इस तरीके से आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो जरूर एक डेकोरम मेंटेन होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी शेयर करें तो ऐसे ही बात करें। एंड लास्ट है जो मैं बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पहले अपना रिजल्ट शेयर करते थे, बट उनको अब ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सारी बार तो कर चुका हूँ। बट आप नहीं जानते हैं कि कितने नए लोग आज इस सेशन में कनेक्ट हुए या कल हुए थे, और आपके उस एक रिजल्ट से बहुत लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो आप अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए करिए। तो आज 7:30 हो चुके हैं, वरना हम तनीम मैम का जरूर अभी रिजल्ट लेते। कल मैम आप हैंड रेस करना तो मैं जरूर आपका रिजल्ट लूंगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन को कनेक्ट करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, राइट? आपने वर्कआउट भी किया, आपने हेल्थ टॉक भी सुनी, आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आज इस सेशन से लेकर जा रहे हैं, और पूरा दिन आज का आपका बहुत कमाल का होने वाला है। इस फीलिंग के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे और दोबारा से मिलेंगे कल सुबह 6:25 पर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। Recording